नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाजार की बड़ी खबरों के साथ। तो आज जिस प्रकार से बाजार में गिरावट हुई है, इसको तो देखकर अब ऐसा ही लग रहा है कि बाजार जो है 17,800 का लेवल अब जल्द ही तोड़ता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि जो अफवाहें हैं वो ऐसी ही बनाई जा रही है और अब जल्द ही जो है फेड के चेयरमैन भी जो है अपनी स्पीच देने वाले हैं और वहाँ से क्या खबरें निकल कर सामने आती है वो सबसे पहले हम आपके पास लेकर आएंगे शाम को। लेकिन उससे पहले एक बार बात करें तो इस लेवल पर बाजार जो है अब जल्द ही 17,800 का लेवल छूकर वापस आज तो लौटा है, लेकिन जल्द ही ये लेवल तोड़ता हुआ भी दिख सकता है, क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं फेड की तरफ से और जो फेड के अधिकारी हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो अब भारत का पूरा फोकस जो है बजट पर रहने वाला है और बजट पास में है, इसलिए भारतीय बाजार अमेरिकी बाजार को पूरा का पूरा फॉलो कर रहे हैं। पहले की स्थिति दूसरी थी, जब अमेरिकी बाजार कुछ अलग चलते थे लेकिन भारतीय बाजारों का उस पर कोई असर नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा ही होने लग गया। जिस प्रकार फेड की कमेंट्री के बाद डाउ जोन्स में गिरावट होती है, उसी प्रकार अब निफ्टी में भी गिरावट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बजट आ रहा है और बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के प्रति ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे वो टैक्स बढ़ाने के लिए जो है बड़ी बड़ी कंपनियां और अंदेशा लगा रही है कि अब जो कैपिटल गेन टैक्स है वो बढ़ने वाला है। यदि ऐसा होता है तो बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोग बागों का जो इंटरेस्ट है वो बाजार है उसके प्रति कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है टैक्सेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अब बात करें तो इन लेवलों पर अब जो कई शेयर है जो आकर्षक हो चुके हैं और ब्रोकरेज एजेंसियां भी उनको काफ़ी पसंद कर रही है। वहीं जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो भी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि यदि आपको 100 रुपये से कम वाला शेयर लेना है तो कौन से शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो शेयर हम आप आज के लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले बात करें तो CLA से जो CLSA है उसका ये अनुमान है कि रिलायंस का जो शेयर है उसका लक्ष्य 2970 कर दिया उन्होंने बढ़ाकर। तो वहाँ पर 2970 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला है कि दूसरी जो छमाही है वहाँ पे एयर फाइबर की लॉन्चिंग जो है नामुमकिन जो है हो जाएगी। वहीं नया 5G स्मार्टफोन जो है जियो की तरफ से आने वाला है, तो उससे भी रिलायंस को तगड़ा फायदा होने वाला है। वहीं रुपये डॉलर की बात करें तो हफ्ते भर में जो रुपया जो है मजबूत हो गया है और करीब करीब 1.5% की मजबूती रुपये ने दिखाई है। वही डॉलर जो है निचले स्तर पर है, इसलिए भारतीय बाजारों को अच्छा खासा जो है फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं क्रूड की बात करें तो वहाँ पे नरमी के संकेत चल रहे हैं और डॉलर इंडेक्स जो है उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। वहीं फेड के जो रुख है उसकी वजह से ये सभी चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। अब बात करें तो 100 रुपये से कम वाले शेयरों की बात करें जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, उसमें पहला शेयर आता है श्री रेणुका शुगर का, जो कि 80 से 90 रुपये तक जा सकता है और अवधि जो है 12 से 18 माह की आप लेकर चल सकते हैं, ये विशेषज्ञों का मानना है। वहीं दूसरे अच्छे शेयर की बात करें और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर की बात करें तो वो होगा इंजीनियर्स इंडिया। उसका टारगेट जो है 101 दिया जा रहा है और अवधि जो है 12 से 18 माह की दी जा रही है। तो ये 100 रुपये से कम वाले दो शेयर हैं, उनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब एक और बड़ी खबर की आज की बात करें तो आज की बड़ी खबर यह है कि देश का सबसे बड़ा IPO, जी हाँ दोस्तों, करीब करीब 20,000 करोड़ का जो FPO है वो अडानी एंटरप्राइजेज लेकर आई है। तो ये जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो बहुत ही बड़ी खबर है और इसी वजह से आज शेयर में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ये जो FPO आ रहा है वो कम प्राइस पे आ रहा है, इसलिए वो सेटल होकर प्राइस नीचे की तरफ आज आया है। वहीं FPO की खरीदारी की बात करें तो इसमें ISC, ADIA कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और ADQ जो है FPO में इन्वेस्टमेंट कर सकती है और बड़ी खरीदारी अडानी एंटरप्राइजेज में की जा सकती है। वहीं मई 2022 में अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों में करीब करीब $2 बिलियन का जो है निवेश हुआ था, ये पहले हमने आपको खबर बता दी थी। वहीं अडानी एंटरप्राइजेज में 250 से 350 मिलियन डॉलर का निवेश की योजनाएं अब आगे आने वाली है। वहीं रिटेल निवेशकों के लिए इशू का जो है 35% हिस्सेदारी होगी। जो अडानी एंटरप्राइजेज का कारोबार है वो एनर्जी, एयरपोर्ट, रोड इंफ्रा, कंज्यूमर बिजनेस, डिजिटल, डाटा सेंटर, माइनिंग और डिफेंस में इसका कारोबार है। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 20,000 करोड़ का ये FPO जो है वो आने वाला है। ये खबर निकलकर बहुत बड़ी सामने आ रही है और ये शेयर अब और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इसके जो FPO आ रहा है वो कम प्राइस पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अब बात करें बसिन जी के 2 शेयरों की, तो पहला शेयर है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में बसिन जी ने 1,000 रुपये के टारगेट दिए हैं और 938 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उन्होंने बताया है। वहीं दूसरे शेयर की बात करें तो दूसरा शेयर होगा IOC।
आईओसी में 85 से 50 जो है 85.50 का टारगेट दिया है और 80 का करंट प्राइस चल रहा है। वहीं स्टॉप लॉस 76.50 का उन्होंने एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दिया है। तो इन लेवलों के लिए बसिंज के 2 स्टॉक में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सच में निवेश करना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है, क्योंकि आप यदि आपके पास 1 लाख रुपये के करीबन है तो उसका 10%, आपके पास कोई भी उसका 10% अभी आप इन्वेस्टमेंट भारतीय बाजारों में कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय बाजार अब खरीदारी के लिए बहुत आकर्षक हो चुके हैं। और ये अब देखा जाए तो अमेरिकी बाजारों में भी अब जल्द ही बॉटम बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज शाम को फेड चेयरमैन का भाषण है, तो वहाँ से बड़ी खबरें निकलकर सामने आ सकती हैं कि किस प्रकार से जो है बाजार आगे रह सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और राय अपनी कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।